नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा कि सर ये जनरल रैंक क्या होता है और सर कैटेगरी रैंक क्या होता है और सर क्या कैटेगरी रैंक या जनरल रैंक से क्या हमारे एडमिशन पे कोई प्रभाव पड़ता है, क्या मेरिट लिस्ट में कोई प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो भाई कि डीयू का कल रिजल्ट आ गया, एलयू के अलग अलग कोर्स के मेरिट लिस्ट आ ही रहे हैं, काशी विद्यापीठ का भी रिजल्ट आने वाला है कल के डेट में, और उसके बाद एससीपीसी कॉलेज का रिजल्ट आ गया है, टीडी कॉलेज का रिजल्ट आ गया है, यूपी कॉलेज का रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे में भाई आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, चाहे बच्चों आपको कोई भी कोर्स हो स्टेट यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपका, आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरल रैंक क्या होता है, जनरल कैटेगरी की रैंक क्या होती है, कैटेगरी रैंक क्या होती है आपकी, और उसका कितना प्रभाव पड़ता है आपके एडमिशन और काउंसलिंग के प्रोसेस में। बच्चों बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, इवन आपके जो है हॉस्टल अलॉटमेंट में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से बच्चों इस वीडियो को देखिएगा और आप ये मान के चलिए कि ये वीडियो आपका मैथमेटिक्स का क्लास चलने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको आरक्षण के बारे में बताऊंगा कि कैसे अलग अलग जो है कास्ट के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है वो समझाऊंगा भाई। तो आप समझिए कि आपकी मैथ की क्लास चलने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या कुछ काम करें तो प्लीज आप 10 मिनट के लिए उस काम को रोक दीजिए, इस रिजर्वेशन के मामले को समझ लीजिए, वरना कल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो आप ये क्लेम करोगे कि सर उस बच्चे का नाम कैसे आ गया, फिर कल आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो फिर आप क्लेम करोगे सर यूनिवर्सिटी धांधली कर रही है। तो बच्चों ध्यान से, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि इस वीडियो को एटलीस्ट जो है पूरा जरूर देखिएगा, वरना आप लोग परेशान रहोगे बच्चों। इस प्रकार का अब तक YouTube पे आपको वीडियो कहीं नहीं दिखा होगा, और आज पहली बार मैं आप सभी को एक दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको लेकर के, रैंक को लेकर के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं बच्चों। इस प्रकार का कोई वीडियो आपको YouTube पे आने नहीं दिखने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समय हमारे पास कम है। देखिए बच्चों, चाहे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कोर्स हो, मैं आपको समझाऊंगा कि रैंक का, जनरल रैंक का कितना इफेक्ट पड़ता है और कैटेगरी रैंक का कितना प्रभाव पड़ता है। इसके लिए बच्चों सपोज मैं आपको, देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, क्योंकि भाई एक शिक्षक के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं एग्जांपल देकर के बातों को समझाऊं, क्योंकि बच्चों जब आप एग्जांपल के तौर पर समझ रहोगे तो किसी भी चीज को आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आओ भाई यहाँ पे आ जाओ। सपोज बच्चों मैं डीयू का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हालांकि सारे में वही। मान लीजिए बच्चों देखो यहाँ पे डीयू का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि जो बच्चे एससी के होंगे उनको 21% का आरक्षण मिलेगा, जो बच्चे एसटी कैटेगरी के होंगे उनको 2% का आरक्षण मिलेगा, और जो बच्चे ओबीसी के होंगे उनको हम 27% का आरक्षण देंगे। इसका क्या मतलब है कि बच्चों अगर मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 27 सीटें ओबीसी के बच्चों के लिए, 2 सीटें एसटी के बच्चों के लिए, और 21 सीटें किसके लिए, एससी के बच्चों के लिए। इसको और मैं आसान करता हूं, देखिए यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे आइए, और ऐसे बच्चों में दिखाता हूँ। देखिए लखनऊ का वैसे ही है, लखनऊ का भी देख लीजिए, एलयू का है ना लखनऊ, देखो लखनऊ का वैसे ही है, मतलब बच्चों ऑलमोस्ट वही है। और ईडब्ल्यूएस का 10, यानी कि 100 सीट में 10 सीट क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस के बच्चों का हो गया। अब आइए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्योंकि बच्चों सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज का सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। अब यहाँ पे आप समझिएगा, मान लीजिए बच्चों कि किसी कोर्स में आपकी 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं। अब भाई आपके 10 जो सीट है वो मिल गया ईडब्ल्यूएस के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को 27 सीट मिल गया, एससी के बच्चों को 21 सीट मिल गया, और एसटी के बच्चों को 2 सीट मिल गया। इसका क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात समझिए कि अगर बच्चों किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा भाई, मैथमेटिक्स की आपकी क्लास चल रही है, ध्यान से समझिए कि बच्चों मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, और अगर आपका कैटेगरी रैंक जो है एससी में रैंक 1 या 2 तक आता है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपका रैंक 3 आ गया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी सकता है। अब मान लीजिए पता चला कि रैंक 1 और रैंक 2 वाला बच्चा एडमिशन ही नहीं लिया एससी में, एसटी में, तो आपको तीसरे और चौथे का मौका मिल जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब बच्चों मेरा ये है भाई कि ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बच्चों। सपोज कि अगर किसी कोर्स में 10 सीटें हैं भाई, 100 सीटें हैं, तो 10 रैंक तक ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। किसी कोर्स में आपका 100 सीट है तो 27 रैंक तक ओबीसी के बच्चों का, मतलब 27 रैंक अगर आपको ओबीसी में है 1 से लेकर 27 के बीच में, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपका एससी में 1 से लेकर 21 रैंक के बीच में है, 100 सीट अगर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ होंगे बच्चों। और आप इसको काउंट करते हो तो आपका आ जाएगा 60,
यानी कि 60 सीटें इन बच्चों को दे दिया गया। अब कितना बचा? 40 सीट बच गया। तो जनरल के बच्चों को कितना मिला? 40 सीट मिला। यहाँ पे एक और टेक्निकल मामला है, उसको भी समझिएगा। देखिए, अब 40 सीट जो है जनरल के बच्चों को मिल गया, लेकिन एक और मामला है। क्या मामला है उसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे डीडीयू क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। देखिए अब डीडीयू ने भाई ये तो अलग क्राइटेरिया समझा दिया है। यहां पे आप आइए बच्चों, अब देखिए डीडीयू ने क्या कह दिया है कि भाई 5%, 5%, 1%, 1%, 2%, 2%, यानी कि हम दिव्यांग के बच्चों को भी 5% का आरक्षण देंगे, यानी कि 5 सीट हम दिव्यांग के बच्चों को दे देंगे। हम जो है दो सीट फ्रीडम फाइटर के बच्चों को दे देंगे। हम जो है कारगिल वार में जो लोग शहीद हुए उनको दो सीट दे देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि अब यहाँ पे भी एक रिजर्वेशन आया। क्या आ गया? 5 सीट, 5 सीट, 2 सीट, 2 सीट, 1 सीट, 1 सीट, यानी टोटल कितना सीट हो गया? 5 5 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 15 16, यानी कि 16 सीट। यानी कि बच्चों क्या हो गया कि 40 में से भी हमको माइनस 16 करना पड़ेगा, यानी कि 24 सीट किसके लिए बच गया? जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 24 सीट जो है बच गया, है ना। अब इसमें एक और विडंबना है, यहाँ पे एक और विडंबना है, उसको मैं समझा रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है। देखिए अब भाई यहाँ पे हो गया 24 सीट जनरल के बच्चों को हो गया। अब बच्चों इसको मैं देखिए थोड़ा सा मैं इस वीडियो को लंबा करूंगा ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। अब ये बात आप समझ गए भाई किसको कितना सीट मिलता है, कि अगर बच्चों किसी भी कोर्स कॉलेज में 100 सीट है तो इस प्रकार आप लोगों को सीट मिलता है। हालांकि बच्चों हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे के मन में ख्याल आ रहा होगा, अरे सर मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सर मेरे साथ तो भेदभाव हो रहा है, सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक मैं और आपको तर्क दे रहा हूं। अब यहाँ जो बच्चे हमारे एसटी वाले हैं, देखिए बच्चों एक शिक्षक के नाते मैं आपको समझा रहा हूं भाई, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा आप लोग और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए बच्चों कि आप एसटी वाले बच्चे कहेंगे सर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है कि सर हम लोग को 2 ही सीट क्यों मिल रहा है। नहीं, आपके साथ भेदभाव नहीं है, आपके पास एक और मौका है। क्या है? देखिए मैंने अभी क्या कहा आपको कि अभी जनरल की 24 सीटें बाकी है, ठीक है बच्चों, अभी जनरल की 24 सीटें बाकी है सपोज, ठीक है। अब बच्चों जब जनरल की आपकी 24 सीटें बाकी हैं जनरल में, तो अगर आप ओबीसी हो, अगर आप एससी हो, अगर आप एसटी हो, अगर तो आप चाहो तो मान लीजिए अगर जनरल कैटेगरी का बच्चों 100 कटअप गया है ना, 100 एक बात कह रहा हूं, तो अगर आपका इतना नंबर 100 नंबर आप एसटी कैटेगरी से, भले आपको दो सीट मिल रहा था, लेकिन अगर आप 100 नंबर लाओ, जनरल का कटअप अगर 100 नंबर गया है ना, तो आप जनरल की सीट ले लोगे, यानी कि जनरल वाली सीट आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब बच्चों सिंपल सी बात यह है भाई कि किसी कोर्स में अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसमें कट ऑफ गया 90 कट ऑफ गया है, मान लीजिए किसी कोर्स में सीट है आपकी 100 और उस कोर्स में 90 कट ऑफ गया है, और 90 में दो ओबीसी के बच्चों ने, 2 ओबीसी के बच्चे जनरल के कट ऑफ को 90 नंबर आती है, 2 बच्चे एससी के लाती है भाई जो है, और 2 बच्चे एसटी के लाती है जो है जनरल कटअप जनरल वाला। तो 2 2 4 2 6 सीट जो है जनरल के बच्चों को, इन बच्चों को मिल जाएगा। कहने का मतलब भाई सिंपल सी बात, ध्यान समझिएगा बच्चों, ये मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, तो ये मैं आपको बच्चों ये समझा रहा हूं कि आमतौर पे सभी विश्वविद्यालय में यही नियम लागू है। ऐसे अलग अलग आरक्षण का कोटा है। कभी कभी क्या होता है कि 100 सीटें हैं तो 100 सीट में यहाँ पे ना प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब 10 सीट अलग सीट होगी उसके बच्चों। यहाँ पे देखिए मैं और आपको समझा रहा हूं, देखिए कहां गया भाई, देखो डीडू का यहाँ पे क्या गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो डीडू में बी ऑनर्स में कितनी सीटें हैं? 2438। यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल सीट इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के सीट है। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए बच्चों बीएससी ये आपका मैथ ग्रुप है, समझ रहे हो, तो 300 सीटें हैं, तो बच्चों 300 में आप 10% निकाल दो, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए निकाल दोगे। उसमें से आप 21% निकालो, किसके लिए? एससी के बच्चों के लिए। दो सीट किसके लिए निकालोगे? एसटी के बच्चों के लिए। और 27 सीट किसके लिए निकालोगे? ओबीसी के बच्चों के लिए निकालोगे आप। और उसके बाद जो सीट बचेगा जनरल के बच्चों का, और उसके बाद भी पहले अभी और होगा, उसमें यूनिवर्सिटी वार्ड के बच्चों को सीट मिलेगा, फ्रीडम फाइटर को मिलेगा। यहां मैंने बताया ना ये वाला, देखो ये जब मिल जाएगा तब जाकर के जनरल के बच्चों को कुछ सीट इसमें हिस्सा उन लोग को आएगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि ये पूरा रिजर्वेशन का मामला है और यहीं से रैंक पे असर पड़ता है। इसीलिए आपके दिखा रहा है जो जनरल रैंक है ना, वो जनरल रैंक ये है कि भाई अगर मान लो बच्चों किसी कोर्स में 100 सीटें हैं, तो अगर आपका जनरल रैंक 100 है
तो समझो कि आप 100 पे हो, मान लो आपका जनरल रैंक 100 हो गया, कैटेगरी 2 पर रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगा। तो ये पूरा बच्चों पूरा मामला है। इसको मैं थोड़ा और आसान करने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक काम करता हूं, मैं किसी अभ्यर्थी का आपको रिजल्ट दिखाता हूं। आइए मैं इसको और आसान करता हूं, रुक जाइए, आप लोगों के लिए मैं ना इसको और आसान करता हूं। चलो भाई, कहां गया, मैं इसको थोड़ा और आसान करने का प्रयास करता हूं। देखिए, सपोज मैं आता हूं यहां पे, अब यहीं पे मैं आता हूं। चलिए भाई, इस बच्चे का थोड़ा सा हमको डाटा भी छिपाना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई जरूरी है ना। चलिए, बहरहाल मैं इस डाटा को छिपा दूंगा, जरूरी है। देखिए भाई, अ, हाँ, देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग कि इनका नाम अश्विनी पाठक है ना। अब इनका जनरल रैंक कितना है, 21 है। अब देखिए इनका ईडब्ल्यूएस रैंक कितना है, 3 है। यानी कि इनका जो है एलएलबी में है। ठीक है, कहां गया भाई, एलएलबी कोर्स में इनका। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आप समझो, आप देखो, मान लीजिए, ध्यान से मेरी बात समझिए, कि अगर 100 सीट एलएलबी में है सपोज, ठीक है, तो उसमें 10 सीट किसके लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। तो इनको किस में मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में मिलेगा। लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा आपको, क्या है, मान लीजिए बच्चों कि जनरल का कटअप जो है, जनरल का कटअप 90 चला गया, ध्यान समझिए, और ईडब्ल्यूएस का कटअप चला गया 80। ठीक, अब जो है इनका क्या नाम, इनका अश्विनी पाठक का नंबर 90 है। ठीक है, 90 नंबर है। तो लेकिन अब ये सीट कौन सी लेंगे, ये जनरल की सीट को लेंगे। लेकिन अगर इनका कटअप ईडब्ल्यूएस, मान लीजिए कटअप 80 नंबर है, तो ये ईडब्ल्यूएस की सीट को लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आई थिंक यार इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपका डाउट कुछ ना रहे। ठीक है, बाकी बच्चों मैं जल्दी आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज जो है किस कोर्स में कितने रैंक तक एडमिशन होगा, मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं। चाहे एलयू की बात हो, चाहे डीयू की बात हो। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, कि मैंने आप सभी के लिए गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इस फॉर्म को भरना आप लोग, यहाँ पे अपना नाम, कोर्स का नाम बच्चा, और अपना मोबाइल नंबर, और आप डीयू चाहे एलयू चाहे कोई भी कॉलेज का चूज कर लेना। आपका कितना नंबर आया, परसेंटेज रैंक कितना आ रहा है, अपलोड रिजल्ट कर देना अगर आपका होगा तो। यहाँ पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप चाहो तो फीडबैक दे सकते हो डीएनएस के बारे में, और अपना पर्सनल कोई सवाल भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्म को भर देना। बाकी आप सभी लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमने अलग अलग कोर्स का बना दिया है, डीयू का अलग, एलयू का अलग, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले सेपरेटली। और यहाँ पे आप सभी की सुविधा के लिए देखिए भाई, हमने बना दिया है यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट, यहाँ पे डीयू की काउंसलिंग के लिए, एलयू की काउंसलिंग के सभी के लिए, यहाँ से आप लोग अपना जो है वीडियो भी देखते रहिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी जल्दी मैं चर्चा करूंगा जो है कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज की किस रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डीएनएस एजुकेयर।